साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के लिए जो ना सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं मैथ का। अभी जस्ट मैंने पीछे की वीडियो में ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या आपको बता दिया था। ये आप लोग देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने ये बताया था, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने सारे क्वेश्चन का उत्तर बता दिया था। यदि आप लोग नहीं देखो, दूसरा का भी होगा, तीसरा का भी होगा। तो अभी मैं आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा दूंगा। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिएगा, आपका जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न। अभी आपको पीडीएफ इसका डाउनलोड करने के लिए सिखाऊंगा, क्योंकि मैथ है, आप उतना लिख नहीं पाओगे, छोटा मतलब बड़ा बड़ा दिखेगा। तो मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिखा दूंगा, तो वहाँ से लिख लोगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लो, समझ लो। 1 से 10 तक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन बनाइएगा, 2 मार्क्स बोला है, 10 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा कि 3x + 4 और 3x - 5 का गुणनफल ज्ञात करें। तीसरा है कि गुणनखंड ज्ञात करें 4y का स्क्वायर - 4y + 1। उसके बाद तीसरा है कि बीजगणितीय सूत्र का उपयोग कर मान निकाले 95 × 96 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। तो 4 नंबर बोला 3a - 2b के घन का विस्तारित रूप लिखे। 5वां है बिंदु -5 - 4 को कार्तीय तल में निरूपित करें। और आगे देख लीजिएगा, और आगे आपका 6 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। और 6 नंबर जो आपसे बोला कि यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 40 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर, तो उसकी भुजा ज्ञात करें। और ये आपका हो जाता है 7 नंबर क्वेश्चन। समानांतर चतुर्भुज त्रिभुज ABCD में कोण ADC का 32 है, तो मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा, ये आपका जो है ना, हम 7 नंबर तक देखे थे कि 6 नंबर तक, 7 नंबर तक देख लिए थे। अब देखो 7 के बाद ये 8 नंबर है। यदि किसी शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, इस प्रकार से तो मान ज्ञात करना है। और ये 9 है, ये 10 है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देख लिए हो। अब लॉन्ग क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उत्तर भी दूंगा आपको। लॉन्ग क्वेश्चन में 11 से 15 तक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बनाएगा, 5 मार्क्स वाला 15 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिएगा, ये आपका है 11 नंबर। गुणनखंड ज्ञात करना है 27x³ प्लस जो है ना y का क्यूब प्लस में z क्यूब माइनस में 9xyz। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि सिद्ध करे कि एक समानांतर वर्ग, इस प्रकार से क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 13 की सिद्ध करे कि एक चतुर्भुज के मध्य बिंदु, इस प्रकार से। तो ये आप क्वेश्चन देख लियो। ये 14 नंबर देख लो। तो मैं इसका उत्तर भी आपको अभी देने वाला हूँ, देख सकते हो। उत्तर भी मेरे पास पूरा का पूरा है ना, पूरा पीडीएफ है मेरे पास, पूरा एकदम। पहले क्या करता हूँ, डाउनलोड करने के लिए ही सिखा देता हूँ। जहाँ पर से डाउनलोड करने के लिए आपको सिखाऊंगा, वहीं पर आंसर की आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। देखो, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिएगा। क्या करिएगा, गूगल या क्रोम ब्राउज़र को। कैसे ओपन करना है, कैसे डाउनलोड करना है, चलिए फटाफट से मैं आपको सिखा देता हूँ। वीडियो को कंटिन्यू देखिए, वीडियो देखने के बाद जाकर के ना डाउनलोड कर लेना। इसके लिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग क्या करेंगे, सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर करिएगा ना, फर्स्ट में आपके सामने देख लीजिएगा मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद ना इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। इस प्रकार से होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से जैसे ही ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे आइएगा। नीचे आइएगा ना, तो क्लास 9th का सेशन यहाँ पर देखिए देखने को मिलेगा आपको, है ना। ये रहा क्लास 9th का सेशन। क्लास 9th सितंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024 से फर्स्ट लिखा हुआ है। इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से आइएगा, स्क्रॉल डाउन करके पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे आपको आना है, नीचे आओगे ना, तो यहाँ पर देखना इंग्लिश का मैं पहले ही डाल दिया हूँ, इंग्लिश का भी डाउनलोड कर लीजिए। और मैथ है, मैथ के सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करिए, ठीक है। देखो अभी आपको आंसर की वगैरह अगर नहीं दिखा तो पेज के बाद रिफ्रेश कर देना, आंसर अपडेट हो जाएगा। देखो आप नीचे आइएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की मिला लीजिए। ऑप्शन पहला का मैंने ये बताया था, दूसरा का, तीसरा का, इस प्रकार से ना। तो सारे क्वेश्चन का उत्तर है। 300 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का भी लिख लो, बिल्कुल सही है। सब्जेक्टिव भी बात कर रहे तो यहाँ पर लिख लो, सारे क्वेश्चन का उत्तर है। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, पूरा का पूरा उत्तर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर आप लोग देखेंगे, तो पहला का उत्तर होगा 3x + 4 और 3x - 5 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन यहाँ से करना है। यहाँ से आपको लिखना है कि 3x + 4 3x - 5, इसमें x + a x - b बराबर x का स्क्वायर प्लस में a - b का x प्लस माइनस में a b। और इसी में आपको क्या करना है, तुलना करने पर तो x बराबर हो जाएगा 3x और a बराबर 4 और b बराबर 5। तो आपका x चूँकि a और b का मान सब जो ना सर्व समीकरण पर निर्माण रखने पर। तो इसके बाद यहाँ पर और आपको लिखना होगा 3x + 4 3x - 5 बराबर में 3x² प्लस में 4 - 5 3x माइनस में हो जाएगा आपका 4
गुना 5। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। पहला का उत्तर कंप्लीट हो गया। पहला कंप्लीट नहीं हुआ और भी इसमें थोड़ा सा लिखना है 9x का स्क्वायर प्लस में -1 3x माइनस 20 और फिर लिखना है 3x + 4 3x - 5 बराबर में 9x स्क्वायर माइनस में 9 3x माइनस में 20। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा, यहीं तक आंसर होगा। तो ये था आपका कितना नंबर का, 1 नंबर का उत्तर था। आप इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, यहीं आकर के डाउनलोड कर लीजिएगा ना, काफ़ी बेटर होगा, बढ़िया होगा। ठीक है, अच्छे से यहाँ से लिख पाइएगा आप लोग। ये देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, गुणनखंड याद करना था, है ना इसका। तो देखिए करना क्या, 4y स्क्वायर माइनस में 4y + 1। अब देखो 2y स्क्वायर माइनस में प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना y, और उसके बाद लिखना है 2y माइनस में 1 का स्क्वायर बराबर में 2y - 1 फिर 2y - 1। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है 95 गुना 96 का गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो लिखना है 100 गुण -5 गुने 100 - 4। तो यहाँ पर x + a गुने x + b बराबर हो जाएगा x स्क्वायर + a + b x + a + b, और उसके आगे हो जाएगा 100 - 5 गुना 100 - 4 बराबर में 100 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा -5 प्लस -4। आप गुने में फिर होगा 100 गुने 100 प्लस जो है ना -5 गुने -4, और आपको इसी में लिखना है बराबर करके 10,000 गुने -5 चूँकि -5 -4 गुने 100 + 20, और फिर यहाँ लिखना है 10,000 -900 + 20। फाइनली आपका हो जाएगा 9100 जो ना 20 ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका 3 का आंसर हो गया। अब आगे देख लीजिएगा, ये आपका 4 का उत्तर है 2a माइनस में हो जाएगा 3b का क्यू। तो यहाँ पर लिखना x बराबर 2a चूँकि y बराबर 3b, और फिर लिखना आपको 3a का क्यू माइनस में 3b का क्यू माइनस हो जाएगा 3 गुना 2a गुना 3b हो जाएगा गुना में फिर 2a माइनस में 3b, और आपको इसी में लिखना होगा 3 जो ना यहाँ पर, और आपको लिख लेना होगा 8 जो ना 8a का क्यू माइनस में 72b का क्यू माइनस में 80ab फिर हो जाएगा 2a माइनस 3b। फिर लिखना 8a का क्यू माइनस में 27b का क्यू माइनस में जो है ना a क्यू प्लस में a क्यू गुने b प्लस हो जाएगा 54ab का स्क्वायर। इस प्रकार से आप 4 नंबर का पूरा आंसर की लिख लीजिएगा। 5 नंबर की बात कर ले तो 5 नंबर में आपको लिखना होगा कैसे, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। त्रिज्या बराबर लिखना है 2 व्यास/2, और फिर लिखना आपको 24/2 और बराबर में 12 सेंटीमीटर, ये कटने पे आपका आएगा। और फिर आपको यहाँ पर लिख देना है L बराबर आपका क्या हो जाएगा 12 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम यहाँ से यहाँ तक बनाना है। ये डायग्राम आपको बनाना है, बीच में L का मान यहाँ पर 12 हो जाएगा मान 12 मील। तो ये हो गया, ये डायग्राम नीचे का नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही बना लीजिएगा। अब आपको लिखना है r बराबर 12 मील। तो इस प्रकार से लिखना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आयतन का क्षेत्रफल प्लस में आपका आयतन का क्षेत्रफल, और हो जाएगा प्लस में हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर आपको और इसमें लिखना है पाई r स्क्वायर प्लस में पाई RL, फिर लिखना बराबर देकर के पाई r फिर r + L, फिर लिखना बराबर देकर के 22/27 गुना 12 गुने जो ना 12 + 21। फिर आपको लिखना है 22/7 गुने जो ना 12 गुने 33। फिर लिखना है S बराबर में जो है ना 1144.557 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन का हमने कंप्लीट देख लिया। अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की बात करेंगे ना, तो 11 नंबर का उत्तर है। देखो 11 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखना है 27 का क्यू प्लस में y का क्यू प्लस में z का क्यू माइनस 9xyz। फिर लिखना बराबर में 3x का क्यू प्लस में y का क्यू प्लस में जो ना z का क्यू माइनस में 3 गुना 3xyz गुना, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर लिखना आपको बराबर 3x प्लस में y प्लस z, इस प्रकार से लिखना। फिर लिखना ax क्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और फिर लिख देना 3xy माइनस में y स्क्वायर माइनस में जो ना 3xz। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट उत्तर आपका 11 नंबर का हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे ना, तो 11 के बाद आपका होता है 13 नंबर का उत्तर दिए हम लोग। ठीक है, तो 13 में लिखना है त्रिभुज ABC में, यह डायग्राम बना लीजिएगा। त्रिभुज ABC में ई चूंकि AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, ई आपका क्या है, मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, और F जो है BC का मध्य बिंदु है, ये F जो है BC का मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पर लिखना है चूंकि EF समानुपाती AC समीकरण 1, और चूंकि लिखना EF
बराबर जो है ना 1/2 मान दिया है तो वो देना है, और ए सी बराबर में 2 समीकरण मान लेना है। फिर आपको इसी में और लिखना है त्रिभुज ए बी सी में एच ए डी का मध्य बिंदु है और जी सी चूंकि सी डी का मध्य बिंदु है तो जी एच समानुपाती ए सी समीकरण 3 मानना है और जी एच बराबर 1/2 ए सी समीकरण 4 मान लेना है। फिर आपको इसी में लिखना है अब समीकरण 1 और 3 से, तो यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 और 3 से, तो यहाँ पर हो जाएगा जी एच समानुपा जो ना समानांतर ई एफ। उसके बाद लिखना है समीकरण 1 तथा 4 में जी एच समानांतर ई एफ। ठीक है, तो ये हो गया एक ही पॉइंट, ये पॉइंट 2 जगह रिपीट हो गया, 2 जगह रिपीट हो गया, एक सेकंड, हाँ ये पॉइंट शायद 2 जगह रिपीट हो गया, इसको आप हो सके ना, नहीं ठीक है कहीं नहीं हुआ, शिफ्ट लिखना है। चलिए चूँकि लिखना है ये आप जी एच एक समानांतर चतुर्भुज है, आप बस इतना ही आंसर हो जाएगा उसका। ठीक है, चलिए अब 15 नंबर का देख लेते हैं। 15 का होगा आर एच एस बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, लिखना बड़े ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। फिर आपको लिखना है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर लिखना है एस स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर माइनस में 2x वाई प्लस में हो जाएगा आपका वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर माइनस में जेड वाई। और आपको इसी में लिखना है कि प्लस में जेड का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस में 2z एक्स। फिर लिखना बराबर देकर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड बड़ी ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2z स्क्वायर माइनस में 2xy, और फिर आपको माइनस देकर के लिखना है 2yz माइनस में 2xz। और उसके आगे आपको लिखना है 1 बराबर देकर के 1/2 यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड और बड़ी ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस में प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस में z 2x। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस में xy माइनस में y वाई जेड, फिर हो जाएगा माइनस में जो ना 2 यहाँ पर जेड एक्स। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर लिखना है बराबर करके वाई का क्यू प्लस में जेड का वाई का एक्स का क्यू प्लस में वाई का क्यू प्लस में जेड का क्यू माइनस लिखना है 3x वाई जेड बराबर में LHS, और बराबर में आपको लिख देना LHS बराबर RHS। तो कंप्लीट हो गया, आप यहाँ से आकर के डाउनलोड कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।